पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की राजधानी पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के बाद एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। हत्या का एक आरोपी खेमका के अंतिम संस्कार में फूलों की माला लेकर शामिल होने पहुंच गया था। शक होने पर जब जांच हुई तो सामने आया कि वो हत्या की साजिश में शामिल था। ये घटना न सिर्फ अपराधियों की बेशर्मी को दर्शाती है, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गहरा सवाल खड़े करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। 3 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। वहीं हत्याकांड से जुड़े कुछ अहम बातें सामने आई हैं। रविवार को गोपाल खेमका की इकलौती बेटी गरिमा खेमका अपने पति के साथ स्कॉटलैंड से पटना पहुंची तो स्वर्गीय खेमका का अंतिम संस्कार किया गया। इधर शव यात्रा में एक अपराधी भी शामिल हो गया, जिसके बाद पुलिस उसे उठाकर गांधी मैदान थाने लेकर पहुंच गई। गोपाल खेमका पटना के गुलबी घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गए। अंतिम संस्कार को लेकर सुबह से ही कटारुका निवास पर लोगों का आना जाना लगा रहा। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कई लोग आए और शव यात्रा में शामिल भी हुए। गांधी मैदान और पीर बहोर थाने की पुलिस को शव यात्रा की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी मिली थी। कारगिल चौक, डबल डेकर पुल होते हुए एनआईटी से गुलबी घाट तक ये शव यात्रा पहुंची। इस बीच पुलिस महकमा तब सन्न रह गया जब पता चला कि एक अपराधी शव यात्रा में शामिल हुआ है। पटना पुलिस की टीम ने एक संदिग्ध को पकड़ा है, जिसका नाम रोशन कुमार है। वो रविवार को गोपाल खेमका की शव यात्रा में फूल माला लेकर आया था। एक पुलिस अधिकारी के बॉडीगार्ड की नजर रोशन पर गई तो उसे शक हुआ। उसके बाद उसे उठाकर पुलिस गांधी मैदान थाने लेकर आई। संदिग्ध युवक से पुलिस ने पूछताछ की है। उससे पूछा गया कि आखिर वो गोपाल खेमका की शव यात्रा में क्यों पहुंचा। कहीं पुलिस की गतिविधि पर नजर रखने के लिए तो वो वहां नहीं पहुंचा था। गोपाल खेमका की हत्या शुक्रवार आधी रात को हुई थी। रविवार को उनकी इकलौती बेटी और दामाद स्कॉटलैंड से और बड़े भाई विजय खेमका की बेटी वर्षा हांगकांग से पहुंची थी। गोपाल खेमका के बहनोई नेपाल से पहुंचे थे। बेटी, भतीजी और बहनोई के आने के बाद शव यात्रा निकाली गई थी। बता दें कि जांच में पता चला है कि हत्या की रात 3 अपराधी पटना के दलदली रोड पर एक चाय की दुकान के पास मिले थे। वहीं पर उन्होंने चाय पी थी और हत्या की योजना को अंतिम रूप दिया था। इसके बाद उनमें से एक गोपाल खेमका के घर की ओर निकल गया था। इनमें से एक लाइनर बांकीपुर क्लब पहुंचा और दूसरा आवास के 500 मीटर दूर बिस्कोमान के आसपास था। जैसे ही खेमका अपने आवास के गेट पर पहुंचे तभी शूटर ने उन्हें गोली मार दी थी। गोपाल खेमका को गोली मारने के बाद शूटर जेपी गोलंबर से बिस्कोमान होते हुए जेपी गंगा पथ फिर जेपी सेतु के रास्ते सोनपुर की तरफ भाग गया। जिस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो बताता है कि ये कोई भावनात्मक वारदात नहीं बल्कि सुनियोजित क्राइम था। सूत्रों के अनुसार इस मामले में मुख्य आरोपी वो व्यक्ति है जो पहले भी पटना में एक ऑटो चालक की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। यानी उसके खिलाफ पहले से ही गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन पुलिस की पकड़ से वो अब तक बाहर रहा। इससे पुलिस की खुफिया विफलता और आपराधिक तत्वों की बेखौफ गतिविधियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। घटना की पुष्टि एक सीसीटीवी वीडियो से हुई, जिसमें देखा गया कि रात 11:40 पर जब खेमका अपनी कार से उतर रहे थे उसी समय हमलावर ने उन पर गोलियां चला दी। खेमका की हत्या से पटना के कारोबारी वर्ग में जबरदस्त डर फैल गया है। गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ और हर चेहरे पर असुरक्षा की चिंता साफ नजर आई। घटना के बाद बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना और डीजीपी से बिहार उद्योग संघ BIA का प्रतिनिधिमंडल मिला। मीना ने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों को नियमों के अनुसार सुरक्षा दी जाएगी। कुछ व्यापारियों ने हथियार लाइसेंस की मांग भी रखी है। मीना ने यह भी कहा कि हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी BCCI के उपाध्यक्ष आशीष शंकर ने दावा किया है कि खेमका की हत्या गांधी मैदान थाने के पास हुई, फिर भी पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में घंटों लग गए। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं जंगल राज की याद दिलाती हैं।
हम सरकार के साथ मिलकर व्यापारियों की सुरक्षा के लिए एक रणनीति तैयार करेंगे। उद्योगपति अजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया उन्हें भी अपराधियों से धमकियां मिली हैं और इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह विभाग को सूचित भी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर शिकायतों के समाधान का कोई सिस्टम नहीं है तो अपराधियों का मनोबल और बढ़ेगा। खेमका की हत्या ने न केवल व्यापारियों की नींद उड़ा दी है, बल्कि ये साफ कर दिया है कि अब अपराधी सिर्फ पैसे के पीछे नहीं है, बल्कि सत्ता और समाज में दहशत फैलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। सरकार के लिए ये चेतावनी है कि अगर अभी नहीं जागे तो जंगल राज की परिभाषा फिर से लिखी जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।